सभी ज्योतिष प्रेमियों को प्रणाम। नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर R.B. धवन और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नक्षत्र देवता। नक्षत्र के देवता की भूमिका क्या है हमारे जीवन में? कैसे वो हमारे जो अशुभ ग्रह हैं उनके प्रभाव से हमें सुरक्षित करने का कार्य करते हैं और किस प्रकार से नक्षत्र देवता हमारी मदद कर सकते हैं, इसी की चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। और मैं नक्षत्रों पर ज़्यादा काम करता हूँ, नक्षत्रों पर ही प्रेडिक्शन और नक्षत्रों के माध्यम से ही कैलकुलेशन। ये वैदिक पद्धति है। वैदिक काल में इसी पद्धति का प्रयोग होता था, चाहे फलादेश हो या फिर ज्योतिषीय गणनाएं हों। इसके अनेक प्रमाण और अनेक उदाहरण भी मिलते हैं। रामायण काल में उदाहरण मिलता है जब महाराज दशरथ एक समय बहुत व्याकुल थे, दरबार में बैठे हुए अपने कुल गुरु वशिष्ठ से चर्चा कर रहे थे। वो कह रहे थे मेरे जन्म के नक्षत्र को 3 ग्रह एक साथ पीड़ा करने के लिए गोचर के समय आ रहे हैं और मुझे लगता है कि मैं इससे बच नहीं पाऊंगा, मतलब मेरा जीवन यहीं पर समाप्त होगा। तो इसका मतलब यह है कि नक्षत्र में ग्रहों का पीड़ा करना गोचर के समय, उस समय सब राजा महाराजा भी इसको समझते थे। कुल गुरु से वो चर्चा कर रहे हैं और कहते हैं जल्दी से जल्दी मुझे भगवान राम को राजपाट सौंप देना चाहिए। इसी प्रकार से महाभारत में कर्ण और कृष्ण का संवाद है। तो कहना ये होगा कि नक्षत्रों की चर्चा हर जगह आपको मिलेगी, लेकिन राशियों की चर्चा नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब यह है कि नक्षत्र महत्वपूर्ण है और नक्षत्र के देवता उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि नक्षत्र देवता, जैसे नक्षत्र में किसी क्रूर ग्रह की स्थिति हो और विशेष करके हमारे जन्म के नक्षत्र को अगर गोचर में कोई क्रूर ग्रह पीड़ित कर रहे हो, क्रूर ग्रह, आप ज्योतिष प्रेमी हैं तो आपको पता ही होगा कि सूर्य को भी क्रूर ग्रह कहा गया है, राहु केतु को भी और शनि को भी, मंगल को भी। तो इनकी क्रूरता अलग अलग प्रकार की होती है। इसका विश्लेषण आज के वीडियो में नहीं, फिर कभी करेंगे। लेकिन क्रूर ग्रह कोई पीड़ित कर रहा है, 3 या 3 से अधिक क्रूर ग्रह अगर पीड़ित कर रहे हैं तो खतरा जीवन का हो जाता है। लेकिन कितने ग्रह क्रूर बेशक पीड़ित कर रहे हैं, अगर वो उसका जीवन काल प्राकृतिक रूप से उसको मिला हुआ है तो ये नक्षत्र देवता बड़ी मदद करते हैं। अनेक प्रकार के जो कष्ट होते हैं, नक्षत्र को पीड़ित करने वाले जो ग्रह कष्ट की सूचना देते हैं, वो कोई हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, कोई व्यापार के लिए अच्छा नहीं होता, कोई पारिवारिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं होता। तो उनके दुख दर्द दूर करने के लिए नक्षत्र देवता बड़ी मदद करते हैं। और सिर्फ जन्म का नक्षत्र ही नहीं, अगर कोई ग्रह पीड़ित कर रहा है दशा अंतरदशा में, तो हमें ये देखना होगा कि वो किस नक्षत्र में है जन्म के समय, जिसके कारण से वो पीड़ा दे रहा है। तो उस नक्षत्र देवता की, उस नक्षत्र के देवता की अगर हम पूजा उपासना मंत्रोपचार करें तो अवश्य उससे लाभ होते हैं। अश्लेषा नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र के देवता हैं नाग देवता। अश्लेषा नक्षत्र के देवता नाग देवता हमारी कैसे मदद कर सकते हैं, आइए इसकी चर्चा करते हैं। दरअसल जब अश्लेषा नक्षत्र में हमारी कुंडली के द्वारा ये सूचित हो रहा है कि अश्लेषा नक्षत्र में किसी क्रूर ग्रह की स्थिति अगर है और वो क्रूर ग्रह अपनी दशा या अंतरदशा या गोचर के समय हमें पीड़ा देने वाला होगा, पीड़ा दे सकता है, तो इसका मतलब यह है कि उस ग्रह, जो ग्रह उस पीड़ा देने वाली स्थिति में है अश्लेषा नक्षत्र में होने के कारण, उसकी शांति कैसे की जाए। वहाँ प्रश्न ये पैदा होता है कि हमारे वैदिक मंत्रों के माध्यम से की जाए या नक्षत्र देवता हमारी ज़्यादा मदद कर सकते हैं। अगर हम वैदिक मंत्रों की बात करें तो नक्षत्र देवता सबसे अग्रणी हैं, सबसे ज़्यादा आगे आकर हमारी मदद कर सकते हैं। नक्षत्र देवता अश्लेषा नक्षत्र के मामले में नाग देवता हैं। नाग देवता की पूजा उपासना, इनके मंत्रों का जाप
अगर किया अवश्य अश्लेषा नक्षत्र में जो भी क्रूर ग्रह की स्थिति होगी उनके दोष समाप्त होते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं विशेषताएं क्या हैं अश्लेषा नक्षत्र में। ये ऋषि कश्यप और कुद्रू के पुत्र संसार के समस्त लोगों में वास करने वाले देवता हैं। इनकी विद्यमानता संपूर्ण जगत को सुचारू रूप से चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक मानी जाती है और इसी कारण से इन्हें भगवान शिव और विष्णु के साथ देखा जाता है। ये रहस्यमयी शक्तियों से युक्त और खतरे को शीघ्र भांप लेने वाले देवता हैं। खतरे को शीघ्र भांप करके प्रतिरोध करने की पूर्ण क्षमता रखने वाले देवता हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार इनका कहना है कि भूमिगत संकीर्ण दर्रों और जलाशयों के समीप रहना पसंद करते हैं सर्प देवता, और ये वंचना, विनाश और कपट की नीति के प्रबल समर्थक माने गए हैं। अक्सर ये प्रतिरोध की भावना से प्रेरित होकर के अपनी अपार क्षमताओं का दुरुपयोग भी करते हैं। तो ये नाग देवता जो कि अश्लेषा नक्षत्र के मामले में आपको मदद कर सकते हैं। अश्लेषा नक्षत्र में अगर किसी भी क्रूर ग्रह की स्थिति आपको पीड़ित कर रही है, परेशान कर रही है, तो आप अवश्य नाग देवता के मंत्रों की पूजा उपासना करें। इस नक्षत्र के देवता हैं, ये आपकी मदद करेंगे और इनकी विशेषताएं जो हैं वो भी बताते हैं। इन देवता में जो विशिष्टताएं हैं वही विशेषताएं अश्लेषा नक्षत्र वाले जातक या जातिका में भी होते हैं। ये लोग गुप्तचरी के कार्य में अग्रणी होते हैं। अगर इनके जिम्मे कोई ऐसा कार्य लगा दिया जाए तो ये इसमें खूब विशेषज्ञता रखते हैं, विशिष्टता रखते हैं। गुप्तचरी, वंचना, विनाश, किसी का विनाश की योजना बनाने के लिए भी अग्रणी और बहुत ही शानदार कार्य कर सकते हैं अश्लेषा नक्षत्र वाले। कपट नीति, भूमिगत रहस्य जानने वाले ये लोग होते हैं। इनके अंदर ये प्राकृतिक शक्तियां होती हैं। अन्वेषक अच्छे हो सकते हैं, षड्यंत्र की योजनाओं बनाने वाले अच्छे हो सकते हैं, साजिश करने वाले अच्छे हो सकते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक या जातिका, ये विशिष्टताएं हैं जो इस नक्षत्र के देवता में होती हैं। वो विशेषताएं अवश्य उनकी झलक इस नक्षत्र वाले जातक या जातिका में आपको मिलती है। साजिश करना हो, तंत्र विद्या का प्रयोग करने में भी अग्रणी, विष का प्रयोग और प्रतिरोध करने की शक्ति और क्षमताएं और योजनाएं कोई सीखे तो इनसे सीखे। अश्लेषा नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र के जातक जातिका में इतनी विशिष्टताएं होती हैं और ये विशेषताएं उनके इस नक्षत्र के देवता की खूबियों के कारण से होती हैं। इसका मतलब इस नक्षत्र के देवता सर्प देवता में ये सब खूबियां हैं। और इस नक्षत्र को जो पीड़ा करने वाले ग्रह हैं, इस नक्षत्र के देवता की पूजा उपासना करने से उनकी शक्तियां क्षीण होती हैं, वो कष्टकारी नहीं रह जाते। तो याद रखें, अगर अश्लेषा नक्षत्र में आपकी कुंडली में भी कोई क्रूर ग्रह है जो पीड़ा कारक है तो इस नक्षत्र देवता की पूजा उपासना अवश्य करें। और किसी भी नक्षत्र के देवता की पूजा के मंत्र, उपासना विधि सब मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ आपको सारे देवी देवताओं के मंत्र भी मिल जाएंगे, इस या किसी भी नक्षत्र के देवता का मंत्र भी मिल जाएगा। फिर ये है कि आप सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो माने तो नक्षत्र देवता का प्रभाव अवश्य आपको प्राप्त होता है। यानी वो क्रूर ग्रह जो कष्ट दे रहा है उसके मंत्र का जाप करें तो उतना प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि नक्षत्र देवता सबसे शक्तिशाली होते हैं और नक्षत्र देवता के मंत्र की पूजा उपासना सबसे सर्वप्रथम शक्तिशाली रूप में प्रभाव डालती है। आज का वीडियो था अश्लेषा नक्षत्र के देवता, इसकी विशेषताएं, और हमने समझा कि इस नक्षत्र में विशेषताएं क्या हैं, इस नक्षत्र के देवता में विशेषताएं क्या हैं, इस नक्षत्र वाले जातक या जातिका में विशेषताएं उसके कारण से क्या हो जाती हैं। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।
और हाँ दोस्तों, अगर नक्षत्र गणना के अनुसार नक्षत्र के माध्यम से अपनी जन्म कुंडली का आप विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या जन्म कुंडली के द्वारा नक्षत्र गणना के माध्यम से आप कोई आने वाले समय के बारे में जानना चाहते हैं, कोई मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, तो अवश्य आप संपर्क कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, सामने डिस्प्ले भी हो रहा है। अगर कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अवश्य आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, लेकिन कंसल्टेशन एक पेड सर्विस है, इसके लिए आप पहले फीस की पूछताछ अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नेक्स्ट चर्चा करेंगे मघा नक्षत्र की। मघा नक्षत्र में क्या विशेषताएं हैं, मघा नक्षत्र के देवता कौन है और किस तरह से वो हमारी मदद करते हैं। नमस्कार।